प्लासी का युद्ध का वृतांत हम सुनाने जा रहे हैं। 1757 की ये कहानी इतिहास की पन्नों की वो कहानी है जो कहीं न कहीं भारत पर अंग्रेजों के हुकूमत का प्रथम शुरुआत माना जाता है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अस्थायी परिणाम निकले। 1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। बंगाल के तत्कालीन स्थिति और अंग्रेज स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। उस वक्त अलवर्दी खां, जो पहले बिहार का नवाब निजाम था, उसने औरंगजेब के मृत्यु के बाद आई राजनीतिक उठापटक का भरपूर लाभ उठाया और उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली और वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। 9 अप्रैल को अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलवर्दी खां की अपनी ही कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन होगा, इसके लिए कुछ लोगों में उत्तराधिकारी के लिए षड्यंत्र होना शुरू हो गए। पर अलवर्दी खां ने अपने जीवन काल में अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अंततः वही भी हुआ जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला भले ही नवाब बन गया, पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंदी उसके ही परिवार के लोग थे और वही था उसकी मौसी। उसकी मौसी का नाम घसीटी बेगम था। घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज, जो स्वयं पूर्णिमा अर्थात बिहार का शासक था, उसने अपने दीवान अमीन चंद्र और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा, मगर सिराजुद्दौला पहले से ही सावधान हो चुका था। उसने सबसे पहले घसीटी बेगम को कैद किया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। इससे शौकतगंज भयभीत हो गया और उसने सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहने का वचन दिया। पर सिराजुद्दौला के बाद में युद्ध को में हार कर मार डाला। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे, मगर वे बंगाल में भी अभी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। पर अलवर्दी खान ने पहले से ही सिराजुद्दौला को सलाह दे दिया था कि किसी भी हालत में अंग्रेज का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। इसलिए सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को लेकर काफी सशक्त था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष की कहानी का शुरुआत जो है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। गुस्साए नवाब ने मई 1756 में आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार भी हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार होने के पहले ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप में शरण ले ली। कलकत्ता का बीच बची खुची अंग्रेज की सेना को भी आत्मसमर्पित करना पड़ा। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर मनिक चंद के जिम्मे कलकत्ता का एक भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। ऐसी ही परिस्थिति में काली कोठरी की दुर्घटना, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी घटित, जिसमें अंग्रेज और बंगाल के नवाब के संबंध और भी कटु बन गए। कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों, जिनमें कई स्त्री और बच्चे भी थे, और फोर्ट विलियम की एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें वो दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव
और वॉटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिक चंद्र ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाबों को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। जैसे कि अलीनगर की संधि की बात की जाती है। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि, अलीनगर संधि जिसे कहते हैं, के अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिल जानी थी। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों की सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्ति लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। अंग्रेज इस संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बैठाना चाहते थे जो उन्हें कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा न डाले। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जफर से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दिया। इसके बाद बदले में मीर जफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलाबंदी करने और 1 करोड़ रुपया देने और उसे भी उसकी सेना व्यय सहन करने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र भी अंग्रेजों से जुड़े थे। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफर को अपनी तरह करने की कोशिश भी की पर असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भाप क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहन लाल कर रहे थे, ने अंग्रेजों की सेना को डटकर सामना किया। परंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़वाकर मार डाला। युद्ध का परिणाम कुछ इस तरीके से था। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित किया और कंपनी और क्लाइव के बेशुमार धन अंग्रेजों को दे दिए गए। तो ये थी छोटी सी कहानी, पलासी का युद्ध।